code on this computer. हाँ, now देखते हैं 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं। A tailor stitch 1/9 of the cloth on first day, 5/8 of remaining on the second day. He is still left with 1 meter cloth. Find the total length of cloth. उसने क्या बोला कि उसने 1/9 तो स्टिच कर लिया एंड 5/8 उसने नेक्स्ट डे स्टिच किया, बट इतना स्टिच करने के बाद भी 1 मीटर क्लॉथ अभी रिमेनिंग है। उसने बोला कि फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ। लेट्स सपोज टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ इज x। ओके, तो अब क्या करेंगे इसमें, x का 1/9 x इंटू 1/9 प्लस उसने नेक्स्ट डे 5/8 किया तो 5/8 इंटू x, फिर 1 मीटर अभी रहता है, दैट इज इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ x। अब इसको सोल्व करोगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेना, आंसर आ जाएगा। ओके, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ। सर आपने पिछली क्लास में सर 10th वाला क्वेश्चन समझाया था सर, वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था सर। आपने 2 बार समझाया था सर, फिर भी नहीं आ रहा था मुझे। मुझे सर ये वाला भी पेपर उसकी फिर से एक इक्वेशन टाइप की बता दीजिए। अच्छा, चलो इसको लास्ट में याद रखना, इस क्वेश्चन को लास्ट में करते हैं अपन, है ना। या इसकी रिकॉर्डिंग देखना एक बार, रिकॉर्डिंग भेजी सर आप 11th वाला क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। 10th वाला बता दीजिएगा। हाँ, देखो 11th वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। 11th वाला क्वेश्चन एक बार दोबारा से पढ़ो, इतनी देर में इसको वन नोट पे ले जाता हूँ। आप 11th वाले क्वेश्चन को सॉल्व भी करवा दो। अब देखो 11th वाला क्वेश्चन देखो, 11th वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इसको पढ़ो एक बार। ए टेलर स्टिच्ड 1/9 of the cloth on first day, 5/8 of remaining on second day. He is still left with 1 meter cloth. Find the total length of cloth. अब अपन लेट सपोज टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू x अज्यूम कर लिया अपन ने। ओके, अब क्या बोल रहा है, उसका 1/9 पार्ट उसने फर्स्ट डे स्टिच कर लिया, मींस x इंटू 1/9 पार्ट उसने फर्स्ट डे स्टिच किया, प्लस रिमेनिंग 5/8 पार्ट उसने नेक्स्ट डे स्टिच किया, तो x इंटू 5/8 इतना स्टिच करने के बाद ही 1 मीटर लेंथ अभी बाकी रह जाती है, प्लस 1 करने के बाद ये टोटल हो गया x। समझ में आ गई ये इक्वेशन? यस। अब इस इक्वेशन को एलसीएम लो, सोल्व कर लो। एलसीएम आया 72, तो ये कितना हो गया 8x और 45 ये हो गया 45x 45x प्लस ये कितना हो गया 72 दैट इज इक्वल टू x। अब x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दो, 45 प्लस 8 कितना हो गया 53x एंड ये कितना है 72। सर यहाँ पे 53x स्क्वायर आना चाहिए था ना। हाँ। अरे बेटा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पे आता है, अपन ऐड कर रहे हैं। यस। अब क्या करेंगे, ये क्या हो गया 72x माइनस 53x इक्वल टू 72। क्या सॉरी, आप 72 में से 53 माइनस हुआ तो कितना बचा 19। यस सर। सर आप 19x इज इक्वल टू 72। x की वैल्यू फाइंड करेंगे और आप क्लियर लिखिए, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। देखो बहुत हॉटस्पॉट हो रहा है सर, क्लियर लिखिए थोड़ा। देखो टोटल लेंथ इज x। ओके, अब क्या बोला है कि 1/9 पार्ट उसने फर्स्ट डे स्टिच कर लिया, फिर 5/8 पार्ट उसने नेक्स्ट डे स्टिच किया, इतना स्टिच करने के बाद भी 1 मीटर लेंथ रिमेनिंग रह जाती है, तो उसको +1 कर देंगे, दैट इज इक्वल टू टोटल लेंथ x। ओके,
अब 9 सर आपने 72x कैसे ले लिया? 70 देखो अभी बताता हूँ। फिर यहाँ पर तो एलसीएम लिया, 53 वहां चला गया। एलसीएम लिया, 9 और 8 का एलसीएम कितना है 72। ओके, तो अब इसको किया तो ये आ गया 8x प्लस ये 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो डेसिमल्स में आ रहा है। 45x एंड प्लस 72 इक्वल टू x। अब 72 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया एंड 8x प्लस 45x कितना हो गया 53x प्लस 72 एंड ये क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद 72x हो गया था। अब 72x माइनस 53x, 19x। ओके ये हो गया 19x दैट इज इक्वल टू 72। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 19 से डिवाइड कर देंगे। अब 19 की टेबल में 72 आता है। 72 और 19 को सर सिंपलेस्ट में करना है। हाँ, इसको सिंपलेस्ट में करोगे तो सर x इज इक्वल टू हाँ यस सर। 3 मीटर आ जाएगा। हम 53 आएगा तो कैसे? सर मुझे आता ही नहीं है। 19/72 आ रहा है, पर सर आ तो 19/72 रहा है। सर मेरे को सर यहाँ तक तो समझ में 53x आया प्लस सर। 72 डिवाइड ही नहीं होगा 19। डिवाइड नहीं होगा 19 सर, 19 तो प्राइम नंबर है। सर 19 इज अ प्राइम नंबर। हेलो सर, सर हम 53/72 कर दे तो हो सकता है। 53/72 नहीं होगा, यही होगा। अरे वॉइस आ रही है किसकी? सर किसी की वॉइस। हेलो, हाँ सर, सर मुझे सर ये पूछना था कि सर आप सर इस 53x प्लस 72 से सर वापस एक बार नीचे तक सर लास्ट तक एक्सप्लेन कर दीजिए। करता हूँ। सर पर वो तो डिविजिबल ही नहीं है 3 तो। हाँ देखो, 3 तो आंसर ही नहीं है। हाँ ये एंड सर ये जो 53 सर ये 53x के बाद आपने लिखा है सर, आपने गलत लिखा है शायद 53 देखो प्लस x दोबारा से करते हैं इसको। सर क्योंकि 19x दूसरी साइड बचेगा, 19/72 बचेगा। वो तो गलत होगा ना सर 19/72 बचेगा। अरे दोबारा से देखते हैं इसको। देखो कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई होगी, बाकी अपना जो मेथड है वो बिल्कुल करेक्ट है। सर 3 मीटर आएगा ना सर 11th का। आप सर इसको सर कोई प्लेन पेज पर समझाओ सर। अरे थोड़ा सा प्लेन सर पेज नीचे ही, कर लो आपसे अच्छे से समझ नहीं आ रहा। देखो सर दोबारा आप से सर थोड़ा और सर अच्छे से लिखिएगा। हमने 72 into x कर दिया तो 72x हुआ। देखो, अब देखो ए टेलर स्टिच 1, देखो टोटल लेंथ अपन अज्यूम कर ली, टोटल लेंथ कितनी हो गई अपनी? टोटल लेंथ x। अब x का x इंटू 1/9 पार्ट उसने फर्स्ट डे स्टिच किया, प्लस फिर x का 5/8 पार्ट उसने नेक्स्ट डे स्टिच कर लिया, प्लस अब 1 मीटर पार्ट उसका लेंथ रहता है तो प्लस ऐड कर देंगे 1 को, दैट इज इक्वल टू 1 को ऐड क्यों किया सर वो था? 5/8 ऑफ रिमेनिंग लिखा है सर, वो रिमेनिंग। सर ये जो तो 1/9 है और 5/8 है वो सर एक दूसरे से कैसे हाँ, होंगे, हाँ। क्योंकि वो अरे, x के अरे, साथ सुनो, लगे सुनो। होंगे। सुनो इसने लिखा है 5/8 ऑफ रिमेनिंग ऑन द सेकंड डे। ओके, अब इसको देखो, जो देखो मैं तुम्हें दोबारा से बताता हूँ, ये क्वेश्चन दोबारा से पढ़ो। क्वेश्चन गलत पढ़ा था। हाँ क्वेश्चन गलत पढ़ लिया अपन ने। सर वो 5/8 रिमेनिंग था दूसरे दिन। हाँ देखो ये कितना है x इंटू 1/9, ये स्टिच कर लिया टोटल, ठीक है। सर अब हमको प्लस की बजाय माइनस करना है। हाँ, अब क्या किया इसने 5/8 ऑफ रिमेनिंग ऑन द सेकंड डे, इसका निकालो, एक बार निकालो, देखिए रिमेनिंग का निकालो कितना परसेंट रहेगा। सर क्या? रिमेनिंग वाला पार्ट निकालो, फिर 5/8 निकाल के दिखाओ मेरे को। सर 3 का 5/8। हाँ, जो देखो ये जो आपने को कंडीशन बताई है 5/8 ऑफ रिमेनिंग, ये वाला फ्रैक्शन निकाल के बताओ। सर ऐसा करेंगे क्या कि 1/9 समझ into नहीं पा रहे हैं, 5/8। आप बोल क्या रहे हैं?9 आएगा जब हम x/9 से जब टोटल लेंथ माइनस कर देंगे तो आ जाता है 8x/9, फिर 5 into हाँ 5/8 कर देंगे तो आंसर आ जाता है सर आप सर बोल क्या रहे हैं सर, करना क्या है? मैं कह रहा हूँ कि अपन ने लिख लिया ए टेलर स्टिच 1/9 ऑफ द क्लॉथ ऑन फर्स्ट डे। ओके, तो फर्स्ट डे का तो सर अपन आप ने निकाल लिया, बताइए। ये सुनो, फर्स्ट डे का तो निकाल लिया अपन ने x इंटू 1/9। अब अपने पास रिमेनिंग रहता है 5/8।
ओके अच्छा 1/9 से माइनस करना है 5/8 को। हाँ, ये निकालो। सर 42/72 नहीं सर 42 नहीं सर सर 8/45 सर 37/72 यस सर 7/72 37/72 सर यस सर 37/72 37/72 देखो अब तो अपन देखते हैं। 37/72। देखो ये बोल क्या रहा है एक्चुअल में सर बोल रहा है, 38/72 देखो ये अपने को एक्चुअल में क्या बोल रहा है कि 38/72 सुनो x इंटू 1/9 उसने स्टिच कर लिया। अब रिमेनिंग कितना रहता है, इतना करने के बाद टोटल x में से x माइनस x/9 कर देंगे तो ये कितना आ गया अपने पास, टोटल 8x/9 रह गया। ये रह गया ना, 37 बाई आएगा सर। ये रहा ना, ये समझ में आ गया किस सभी को। यस सर। हाँ अब क्या है जो इसका सर मुझे 5 नहीं आया सुनो, देखो टेलर ने स्टिच कर लिया 1/9 पार्ट टोटल का फर्स्ट डे। अब इतना करने के बाद उसके पास रिमेनिंग कितना रह गया, ये रह गया ना, यही रहा ना। अरे हाँ, ऐसे सर। देखो अपने पास 5 मीटर लेंथ का क्लॉथ है, उसको फर्स्ट डे अपन ने 1 मीटर स्टिच कर लिया। अब टोटल 1 मीटर करने के बाद अब रिमेनिंग कितना रह गया, 5 - 1 4 मीटर। तो वही सेम क्या है कि अपन ने इतना तो स्टिच कर लिया है। अब टोटल में से कितना रह गया, तो x - 5/9 दैट इज इक्वल टू 8x/9 रह गया। ओके अब क्या बोला, इसका 5/8 सेकंड डे अपन ने स्टिच कर लिया तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8x/9 इंटू 5/8। ओके तो ये फर्स्ट डे किया था अपन ने एंड ये सेकंड डे कर लिया अपन ने। सर ये 1/9 लिखा हुआ है ना सर कहां पर, ये x/9 सर ओके। उसके नीचे अब 8 से 8 कैंसिल हो गया x/9 तो क्यों ये अज्यूम क्या हो किया? गया, 5x/9 हो गया। ओके सर आपने ये x/9 क्यों अज्यूम किया? x/9 अज्यूम नहीं किया अपन ने, x टोटल लेंथ अज्यूम करी है अपन ने। ओके फिर उसका 1/9 पार्ट फर्स्ट डे स्टिच कर तो लिया। सर x माइनस 1/9 इक्वल्स टू x ऐसा लिया है आपने। हाँ ओके अब ये आ गया अपने पास सेकंड डे स्टिच कर लिया टोटल का 8x/9 इंटू 5/8 तो 5x/9 ये सेकंड डे आ गया। अब टोटल कितना स्टिच कर लिया उसने, टोटल स्टिच कर लिया x/9 प्लस 5/x9 प्लस 1 मीटर उसका रिमेनिंग रह गया। ओके दैट इज इक्वल टू टोटल x। ओके समझ गए ना। सर और 8/9 कहाँ गया? सर ये मेरे को नहीं आया, 8x/9 कहाँ गया? क्या, 8x ये मेरे को समझ में नहीं आया। अरे यार देखो सर आपने 8x/9 तो लिखा ही नहीं, क्या आपने x/9 लिख दिया? अब ये x/9 ही तो आएगा और क्या आएगा। सर मुझे नहीं अरे आया सर सर बट फर्स्ट डे में तो सर अपना 8x/9 आया था ना। अरे फर्स्ट डे अपन ने x/9 स्टिच कर लिया है तो x अच्छा, में ओके। से अब x का कितना पार्ट बच गया, x माइनस x/9 करेंगे तब 8x/9 नहीं आएगा क्या, आएगा ना। यस सर। हाँ सर आ गया। तो अब Yes. 8x/9 है, इसका 5/8 पार्ट सेकंड डे स्टिच कर लिया तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, ये 5x/9 बच गया। ओके अब क्या हुआ, अब यहाँ पर अपन 9 एलसीएम ले लेते हैं तो ये क्या आ गया, x प्लस 5x प्लस 9 इक्वल टू x। ओके अब Yes, क्रॉस sir, तो ये मल्टीप्लाई 6x कर हो देंगे जाएगा ये तो ये हो गया तो। सर 1 तो लिया ही नहीं सर आपने 1। 9x। अरे 1 का एलसीएम ले लिया ना। अच्छा ओके अब ये क्या हो गया अपने पास, देखो इधर ये हो गया अपने पास 9x माइनस 6x इज इक्वल टू 9। सर सिंगल यूनिट होती है तो सर अपन उसको डिनोमिनेटर में मानते हैं। हाँ सर मेरे को ये समझ नहीं आया x माइनस x/9 करने यस पे सर वो सर सर ये करेंगे तो 3x हो जाएगा और 3x में सर 3x9 तो फिर 3 हो जाएगा मीटर। हाँ, हाँ ये हाँ सर 3x बच गया, ये 9x की वैल्यू निकालेंगे 9/3 दैट इज इक्वल टू 2 तो सॉरी 3। सर आप थोड़ा ऊपर जाइएगा।
सर आप थोड़ा सा ऊपर जाइएगा। सर ये कैसे निकला आपका x माइनस एक्स बाय 9 इक्वल्स टू 8x/9? यार अभी ये क्या बताया था मैंने कि अपने पास मान लो कि टोटल 5 मीटर लेंथ का कपड़ा है, ओके। अब वो अपन ने क्या कर लिया, 1 मीटर लेंथ अपन ने फर्स्ट डे स्टिच कर ली, तो ओके अब कितना बच गया अपने पास, 5 - 1 वही किया है कि टोटल x लेंथ थी। अब x ओके बाय सर 9 समझ अपन ने गया। फर्स्ट डे स्टिच कर लिया, तो सेकंड डे कितना बच गया Yes, अपने पास, टोटल में से जितना मान स्टिच लीजिए कर लिया सर वो माइनस कर देंगे। 1x हम लेके चल गए तो 1 8/9 समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन सबको? अब यस सर। सर 3 मीटर सर आंसर आ जाएगा। हाँ 3 मीटर मुझे आंसर सर आ 1 जाएगा। नहीं आया। 8 में कन्वर्ट कैसे हो गया सर? 1 8 में कन्वर्ट मुझे कैसे भी हो नहीं गया? आया समझ। सर समझ अरे में यार नहीं आया। सर मुझे भी समझ सर नहीं ये आया। x माइनस एक्स अपॉन 9 ये वाला पार्ट वापस समझा दो। दोबारा x देखो, माइनस एक्स अपॉन सर ये वाला क्वेश्चन समझ ही नहीं आया। तुम ध्यान तो देते नहीं हो। इसमें सिंपल एलसीएम लेना। सिंपल जोड़ना घटाना चल रहा है। सर पर हमने ऐसा अज्यूम क्यों किया कि x माइनस एक्स बाय 9 रखा हमने? अरे अज्यूम थोड़ी क्या है वो, अज्यूम थोड़ी क्या है वो, अपन ने फाइंड आउट किया है वो। तो अज्यूम तो ओनली x किया है अपन ने कि टोटल लेंथ x है अपने तो पास। सर हमने लिया कैसे x माइनस एक्स बाय 9? मैं कितनी बार समझा दिया। सर आप फिर से समझा दीजिए। सर आप बस ये समझा दीजिए x माइनस एक्स बाय 9 8/9 कैसे आया? अरे जैसे नंबर्स में डिवाइड वो इधर माइनस देखो, करते हैं वैसे बस इधर देखो, वेरिएबल में करना। अब सुनो, लेट्स सपोज टोटल लेंथ इज इक्वल टू x, ओके। अब क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट डे क्या किया उसने, x का 1/9 पार्ट स्टिच कर दिया, x इंटू 1/9 पार्ट दैट इज इक्वल टू x बाय 9 पार्ट उसने स्टिच कर लिया। अब रिमेनिंग पार्ट कितना रह गया, रिमेनिंग टोटल x था उसमें से x बाय 9 स्टिच करते हैं, कितना बच गया, x माइनस एक्स बाय 9। एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, 8x बाय 9। ये समझ में आ गया ना अब यहाँ तक? यस सर। हाँ सर यहाँ तक तो सर समझ हमने में आ गया। एलसीएम किसका लिया है? x बाय 9 माइनस x बाय 1 सर तो 9। 9 और 1 का। सर 9 और 1। यस सर 9 माइनस एक्स तो 8x हो जाएगा। ये समझ में आ गया ना यहाँ तक? यस सर। अब क्या तो बोल सर रहे हैं 8 कहाँ से आया? अरे यार सिंपल सब्ट्रैक्शन किया है, x बाय 1 माइनस x बाय 9, एलसीएम लो 9, तो ये क्या होगा 9x माइनस x दैट इज इक्वल टू 8x बाय 9। समझ गए? यस सर आ गया। यस Simple सर x की subtraction- वैल्यू 1 हो गई थी। अब x की सिंपल वैल्यू 1 हो सब्ट्रैक्शन गई। कर रहे हैं तुम, मेरे को लगता है घर पे जाके मैंने कुछ लिख पढ़ते नहीं नहीं हो, पाया था। कुछ भी पढ़ते नहीं हो घर पे जाके। सिंपल सब्ट्रैक्शन नहीं बन रहा तुमसे। रिमेनिंग पार्ट देखो, सिंपल सब्ट्रैक्शन की बात करना है सर, इसमें सर ट्रिकी क्वेश्चन था सर थोड़ा। ये कहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन है, ये एलसीएम लेना भी ट्रिकी क्वेश्चन होता है क्या? अब देखो टोटल x का x बाय 9 अपन ने स्टिच कर लिया है, तो x माइनस एक्स बाय 9 8x बाय 9 रिमेनिंग पार्ट रह गया। ये समझ में आ गया ना यहाँ तक? अरे समझ गए ना? यस सर। तो अब क्या बोल रहा है, रिमेनिंग पार्ट का 5/8 पार्ट सेकंड डे स्टिच किया, तो रिमेनिंग पार्ट कितना था 5/8 और 8/9x, इसका 5/8 पार्ट नेक्स्ट डे स्टिच कर लिया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, ये कितना बच गया 5x बाय 9। ये उसने सेकंड डे स्टिच कर लिया, एंड फर्स्ट डे उसने ये वाला x बाय 9 फर्स्ट डे x बाय 9 स्टिच किया था। अब इतना सब करने के बाद भी उसके पास 1 मीटर क्लॉथ विदाउट स्टिच रह गया, विदाउट स्टिच 1 मीटर क्लॉथ रह गया। अब वो बोल रहा है कि कितना मीटर क्लॉथ था टोटल, तो इन सबको ऐड कर देंगे। x बाय 9 फर्स्ट डे स्टिच कर लिया, प्लस 5x बाय 9 सेकंड डे स्टिच किया, प्लस 1 मीटर उसका अनस्टिच रह गया, विदाउट स्टिच रह गया, दैट इज इक्वल टू x, टोटल x था। समझ गए? अब 9 अपन ने एलसीएम ले लिया, तो ये क्या आ गया x प्लस 5x प्लस 9x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो गया, ये
6x प्लस 9 इक्वल टू 9x। अब क्या बच गया ये 9x माइनस 6x इक्वल टू 9। ये क्या हो गया 3x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9/3 दैट इज इक्वल टू 3। आंसर इज 3। समझ गए ना अब तो? 3 बट है ही नहीं ना इसमें, 1/3 है। क्या सर 3 है ही नहीं सर आंसर में। सर है तो सर थोड़ा नीचे करना, थोड़ा ऑप्शन सी है ना। अच्छा हाँ सर, एक बार थोड़ा नीचे दिखाइए। यस तुमने तो ऐसे कर लिया कि सर क्लास नहीं ले रहे तो अपन भी नहीं पढ़ेंगे मैथ। दिखाइएगा। बार बार बोला कि नोट्स क्लियर होने चाहिए, तुम्हारे नोट्स क्लियर होने चाहिए। नोट्स पढ़ते ही नहीं हो तुम। सर मुझे एक डाउट है नोट्स में। हाँ बोलो। सर आपने वो एक डेसिमल पार्ट में, सर डेसिमल पार्ट में आपने डिवाइडिंग और डेसिमल में करवाया था। तो सर आपने जैसे एक डिजिट है 42.8 अपॉन 0.02, तो सर आपने जैसे पूरा कर लिया, उसको डिवाइड करके पूरा हो गया, तो आपने 428 अपॉन 2 का सर आपने इंटू 10 से किया, जबकि सर डिवाइड होना चाहिए था ना। डिवाइड क्यों होगा? वो देखो ऊपर वाले पॉइंट हटेंगे तो जीरोस नीचे लाएंगे, नीचे वाले पॉइंट हटेंगे तो जीरोस ऊपर जाएंगे। सर वो तो पूरा हो गया हमारा, वो पूरा हो गया और उससे आंसर आ गया हमारा 428 अपॉन 2। तो और सर जो हमारा इंटू हम 10 और 100 से करते हैं उसमें हमारा रह गया 10। तो अदर क्वेश्चंस में आपने डिवाइड किया है 10 से और इस क्वेश्चन में इंटू किया है। वो जीरो अदर क्वेश्चंस में जीरो नीचे ज्यादा बच रहे होंगे, इसमें ऊपर ज्यादा बच गया होगा। सर ऐसा तो नहीं कि अपॉन में 2 था इसलिए और कुछ नहीं सर आपने रिमेनिंग पार्ट की बात क्या लिखा हुआ है? सर आप थोड़ा सा नीचे जाइएगा। अब रिकॉर्डिंग में देखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सर मेरे को भी एक डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन देखो। देखो क्या बोला है, of the 2700 employees of company X, 1/3 belong to academic sector and 1/12 of non-academic sector are peons. Find the total fraction of remaining non-academic employees. देखिए, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर आपने रिमेनिंग पार्ट के बाद क्या लिखा है सर? x अपॉन क्या लिखा है? x अपॉन 1 माइनस x Okay, अपॉन sir. 9। अभी ये क्वेश्चन समझो, अभी ये क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ तो यही क्वेश्चन देखो, बाकी जो अगर लिखा हुआ पार्ट रह गया वो रिकॉर्डिंग में देख के लिखना। फिर बोलोगे मेरे को समझ में नहीं आया, जब ये क्वेश्चन समझा तो नोट कर रहे हो तुम। इधर देखो 12th वाला क्वेश्चन। ऑफ द 2700 एम्प्लॉइज ऑफ ए कंपनी X, 1/3 belong to academic sector and 1/12 of non-academic sector are peons. Find the total fraction of remaining non-academic employees. देखिए टोटल कितना है, सॉरी 2700। ओके, उसका 1/3 बिलोंग टू एकेडमिक, 1/3 बिलोंग टू एकेडमिक, ओके, और 1/12 बिलोंग टू नॉन एकेडमिक दैट इज पियोन्स। ओके, फाइंड द टोटल फ्रैक्शन ऑफ रिमेनिंग नॉन एकेडमिक्स। ये टोटल कितना बच गया अपने पास? 900। ये कितना बच गया अपने पास? 225। 300। कितना बच गया ये अपने पास? 225 है। 225। ओके, अब इनको टोटल को ऐड कर दो, टोटल को ऐड कर दो। सर 1125 सर 1125। ओके, अब इसको माइनस कर दो, माइनस कर दो 27 में, 2700 में से 2700 माइनस 158 सर 158 1575 158 होगा सर। अब तुम लोगों का 1575 सिंपल सब्ट्रैक्शन भी सबका सेम नहीं आ रहा है। बताओ क्या सर होगा? 1575 Simple सर 1575 होगा।
1575 हो गई 1575 आएगा। ये आ गया। अब उसने क्या बोला है, फाइंड द टोटल फ्रैक्शन ऑफ रिमेनिंग नॉन एकेडमिक एम्प्लॉइज। अब क्या हुआ, अपने पास इसको 27 से डिवाइड 2700 से डिवाइड कर दो 2700 से। अब जो फ्रैक्शन आएगा वो देख लेना, आंसर वही होगा। ओके, इसको सोल्व कर लेना। 13 क्वेश्चन तो बताए हुआ सेम ऐसा ही, नहीं बताऊंगा ये। सर आप बता दीजिए, आ नहीं रहा था हाँ सर, सर, मैंने मुझे ट्राई नहीं किया आता था, आ नहीं रहा था काफी बार। सर कैन आई टेल? सर नहीं आ रहा था। नो सर, आप ही समझा दीजिए सर। मैं नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट लास्ट क्लास में ऐसा सेम नहीं सर बताऊंगा। लास्ट क्लास में सर मैंने आपसे पूछा था तो आपने बोला था कि पिछली रिकॉर्डिंग में से देखना। सर अब आप बोल रहे हो कि पिछली में से देखना सर। अरे यार, ऐसे क्वेश्चन करवा चुके हैं, तुम करते ही नहीं हो प्रैक्टिस। तो मैं करता हूँ सर, मैंने ट्राई किया था सर, बताया ही नहीं। सर नॉन टर्मिनेटिंग 16 वाले में डाउट था सर। सर मुझे तो 16 वाले में डाउट था और 14 वाले में। 13th का क्वेश्चन देखो। 13 लास्ट टाइम बता रहा हूँ, इसके बाद कभी नहीं बताऊंगा 13। सर मेरा 5/4 देखो क्या है, इसने क्या बोला है, x इज इक्वल टू 1/2 है, तो ये क्या बन गया अपने पास एक्सप्रेशन 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1/2। ओके, ये हो गया 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस ये 2 हो गया, ये 2 रेसिप्रोकल हो गया, ऊपर चला गया ना, ये 2 हो गया। अब ये क्या हुआ 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/3। अब यहाँ पर एलसीएम ले लो, तो ये क्या हो गया 1/2 प्लस 1/4/3 हो गया। ठीक है, अब 3 ऊपर चला जाएगा तो ये बन गया नया 1/2 प्लस 3/4। अब इसको एलसीएम ले लोगे 4, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास 2 प्लस 3 5/4 आंसर आ जाएगा। समझ गए ना? यस सर ये वाला समझ नहीं आया। हाँ, अब ये वाला तुम खुद से करना, मैंने एक बार हिंट दे दिया है, एक बार थोड़ा सा इधर देखो। द वैल्यू ऑफ 0.536 इज, देखिए सर 536 नॉन टर्मिनेटिंग ए नहीं आएगा इसमें। नॉन टर्मिनेटिंग का एक रूल होता है कि अपन उनको, क्योंकि इसमें बार भी तो लगा हुआ है। हाँ बार है ना, इसलिए देखिए x इज इक्वल टू 0.536 ऐसे ये चलता जाएगा। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करते हैं अपन, 1000 से मल्टीप्लाई कर लो। ओके, तो ये कितना हो गया 1000x इंटू, अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 536.3636 एंड सो ऑन। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 करते हैं तो ये क्या हो गया, बार तो सिर्फ 6 पे लगाया ना, इसीलिए 6 ही तो कंटिन्यू होता जाएगा। बार भी 5। हाँ वो 6 पे मान लो, 6 वाला रिपीट हो रहा है, ऐसे समझ लो 6 रिपीट हो रहा है, 6। हाँ ये लो 6। ओके, अब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करते हैं तो 1000x माइनस x इज इक्वल टू 536.666 माइनस 0.53666। ओके, ये कितना बच गया अपने पास 999x इक्वल टू 536, x इज इक्वल टू 536 डिवाइडेड बाय 999। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? सर नहीं सर, 999 कैसे आया? क्या आंसर शीट में सी है आंसर। आंसर शीट में आंसर सी है। आंसर शीट में अगर सी है तो उसको करेक्ट कर लो, 599 आएगा। ठीक है सर यहाँ पे 999 कैसे आया सर? 999x। अब दोबारा से देखो क्वेश्चन को,
जब ऐसे क्वेश्चन हो अपने पास नॉन टर्मिनेटिंग वाले, तो अपन क्या करेंगे, सिंपली x इक्वल टू रख लेंगे उनको, लेट सपोज द डेसिमल नंबर इज x इज इक्वल टू 0.536666 एंड सो ऑन। ओके, फिर अपन क्या करेंगे, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब अपने पास ऑप्शंस में 999 टाइप का हो ना, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑप्शंस में 99 हो तो 100 से मल्टीप्लाई करो, और सिंगल 9 हो तो 10 से मल्टीप्लाई करो। ओके, तो यहाँ पर देखो 999 है, तो अपन क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो गया 1000 सर पर ऑप्शंस में डी लिखा है, डी आंसर। अरे मैं बोल रहा हूँ ना ऑप्शन बी करेक्ट है, वहां पर कुछ भी लिखा हो ऑप्शन बी करेक्ट है, मैंने बोल दिया ना। ओके सर। अब 1000 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो गया 1000x इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपन क्या करते हैं, पॉइंट अपनी लेफ्ट साइड राइट साइड में शिफ्ट हो जाती है। ओके, तो ये क्या हो गया 536.6666 एंड सो ऑन। अब इक्वेशन 2 - 1 करेंगे, तो जब अपन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या डिवीजन करते हैं, तो LHS पार्ट LHS में परफॉर्म करता है एंड RHS पार्ट RHS में परफॉर्म करता है। तो 1000x माइनस x करेंगे तो क्या हो गया 1000x माइनस x, और ये 999 है। 536 माइनस 536.66 माइनस 0.5366, इनको माइनस करोगे ना तो ये हो गया 999x इक्वल टू 536, x की वैल्यू निकाल लो 536 डिवाइडेड बाय 999, आंसर इज बी। 15th क्वेश्चन सेम है, कर लेना। ओके, कर लोगे ना? हाँ सर कर लेंगे। वेरी गुड। आपको 100x लेना है ना सर, इसमें आपको 100x लेना है ना मेरे को नहीं पता, कर लेना इसका आंसर, निकाल लेना। सर आपको 100x लेना है ना, 100x। हाँ 100 से मल्टीप्लाई करना है इस बार। Sir, can I ask something? हाँ बोलो। सर 15 Sir, there was a question in the. बी है सर। क्या? Sir, can I ask? हाँ बोलो। इतने वाले क्वेश्चन का आंसर बी है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। Sir, मैं पूछूं? आप पूछो। सर आप 15th क्वेश्चन का बता दीजिए। 15th क्वेश्चन नहीं बता Sir, रहा, I was- ये पता है सेम क्वेश्चन है। सभी खाना भी मैं बना दूं, खिला भी मैं ही दूं, तुम क्या करोगे? बर्तन धोगे? नहीं सर, बी आंसर है सर, निकाल लिया 100/99। हाँ 16th क्वेश्चन देखो। सर गलत है सर, नन ऑफ दीज आएगा आंसर। हाँ वो देख लेना, जो आंसर आए वो देख लेना। 16th क्वेश्चन देखो। If u, v and w are the digits of decimal system, then the rational number represented by 0.uw is, okay? देखिए क्या है इसमें, ये क्या है अपने पास 0.uw एंड देखिए uv फिर अपना रिपीट हो रहा है, ठीक है? समझ गए ना? Yes. सर यू पे एक तरह से बाहर है, यूवी पे। क्या? यूवी पे बाहर है। हाँ अब क्या करेंगे इसमें अपन नेक्स्ट? हेलो Yes, sir. Sir, we can hear us. देखो अपन क्या करेंगे इसमें करेंगे लेट सपोज x इज इक्वल टू 0.uw uv एंड सो ऑन। अब अपन क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, अब ये क्या हो गया 100x इज इक्वल टू 0. सॉरी पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा uw पॉइंट uv। ओके, अब अपन क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को अगेन 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 दे दो, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1। अब इसको अगेन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो गया uv पॉइंट 10,000x, तो uw डॉट uv। ओके, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। समझ गए ना? यस। अब क्या करेंगे अपन इसमें, सर पर अब तो 6 डिजिट आ जाएंगी ना मींस पॉइंट के अंदर, क्योंकि पहले 100 से हम कर चुके थे। अरे सुनो मेरी बात सुनो, आप इक्वेशन नंबर 3 माइनस 2 करो, ठीक है? तो ये क्या हो गया 10,000 x माइनस
100x इज इक्वल टू, ये क्या बच गया अपने पास, क्या बच गया, अपन इसको माइनस कर देंगे तो, हेलो सर सर 9900 9900 9900 तो ये डबल ऑप्शन सी नाइन UW प्लस UV अपने पास सही रिमेनिंग रह जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पर सेकंड को थर्ड से, समझ गए ना? 99 कैसे, 99UW कैसे? ये माइनस करके देखना, यस सर, समझ में नहीं आया। अरे ये माइनस करना सिंपल माइनस है, सिंपल I सब्ट्रैक्शन है, also don't understand. सिंपल सब्ट्रैक्शन करना। UW पर 99 कैसे आएगा? सर समझ एक बार सब्ट्रैक्शन करके देखो, ये सब्ट्रैक्शन सर करके देखो, दोबारा कर दीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, ये सब्ट्रैक्शन करके देखो खुद से, खुद से सब्ट्रैक्शन करना, ये आ जाएगा आंसर, मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने किया हुआ है। अब ये क्या बच गया अपने पास, 990x इज इक्वल टू 99UW प्लस UV। अब x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो 99UW प्लस UV डिवाइडेड बाय 9900, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और हम माइनस कैसे करें? वही तो सर, जब कोई वैल्यू ही नहीं दे रखी। करके देखना, आ जाएगा, एक बार करके तो देखना। मैंने करके देखा सर, मेरा वैल्यू ही नहीं है ना सर, वैल्यू ही नहीं है सर, कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे तो। माइनस किससे, क्या किस चीज का करे? वही तो सर, UV माइनस UV ऐसे तो हम कर नहीं सकते। अरे u देखो, अपन ने क्या किया, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 100x अब पॉइंट शिफ्ट हो गया इसमें, तो UW डॉट UV हो गया अपने पास। ओके, समझ गए ना यहाँ तक? यस सर। फिर अपन इसको 100 से अगेन मल्टीप्लाई करते हैं। सर प्लीज सर। क्या तो थोड़ा सा आप सर साइड से लिख दीजिए, क्लीन सा। क्लीन ही तो है ये, और क्या है, UW डॉट UV समझ गए? सर 10,000 कैसे आया? क्या ओके 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताओ? 10,000। आएगा कि नहीं आएगा? यस सर आएगा। आएगा। सर समझ में नहीं आया सर। क्या समझ में नहीं आया? सर क्वेश्चन, तो ये पूरा आपने क्वेश्चन। UV को सर- UW से माइनस कैसे किया ये U? अरे यार सिंपल है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो UW डॉट UV है ना? सर दूसरे पेज पे दिखाओ सर। इसी पे कर देता हूँ ना दोबारा। सर आई हैव अ डाउट इन वन मोर क्वेश्चन। हाँ हाँ, अभी सारे क्वेश्चन कर लेंगे अपन। ओके सर। सर एक बार वो 10th वाला भी बता दीजिएगा। 10th वाला कौन सा? सर वो जिसके बारे में हम आप बोल रहे थे स्टार्टिंग में, अब वो आखिरी हाँ, में लिख के रख लेंगे। हाँ हाँ बताएंगे सर बताएंगे। बास्केटबॉल क्रिकेट फुटबॉल वाला। हाँ हाँ सर रिकॉर्डिंग भेज देना बाद। हाँ हाँ रिकॉर्डिंग नहीं भेजी सर उस लेक्चर। देखो इस वाले ऐसे तो क्वेश्चन, सर फिर एक्सरसाइज स्टार्ट हो ही नहीं पाएगी अपनी। देखो एक्सरसाइज थर्ड कल कर लेंगे। अच्छा सर ओके। कल परसों but को हमारा एग्जाम है, तो सर कल यस हाँ, तो सर, तो कल सर तो कल हमारी फिर कैसे कल तो ले सकते हैं ना अपन क्लास। करेंगे, फिर तो Yes, प्रिपरेशन sir. तो करेंगे एग्जाम की। अरे 1 घंटे क्लास लेंगे बस। सर आप ले देखो- लीजिएगा कल एक्स्ट्रा क्लास। देखो इसमें लेट x इज इक्वल टू UW UV इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसको। अब अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई सर ये मैं With- फोन में सॉल्व। 100। अब क्या हो गया ये 100x इज इक्वल टू UW डॉट UV इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई विथ
100 अगेन, तो ये क्या हो गया 10,000 x इज इक्वल टू सब लोग बाबा करके रहे यार। क्या अरे सर आ गया, मुझे समझ, सर आ गया। u w u v डॉट सर आपने सर ऊपर इसमें UV यू डब्ल्यू यू वी ए UV यू वी इक्वेशन नंबर 3। 10 करके सर हाँ। करते जा रहे हो तो सर वो हाँ वही तो बता रहा हूँ मैं, सिंपल है यार। अब इक्वेशन नंबर 2 माइनस 3 कर दो, ओ सॉरी 3 माइनस सर एक साइड का तो आ गया सर, एक इक्वेशन साइड नंबर का 3 तो आ गया माइनस कि 9,000 10,000 x सर, ये माइनस तो हमको आ गया, पर दूसरी साइड 100 में x समझ नहीं आया। सर उसको ये हो जाएगा कि 10,000 u v डॉट 100 इक्वल 99 u v 0 u v माइनस u w डॉट u v ओके। ये क्या हो गया अपने पास 9,900x। अब इसको माइनस करो, इसको माइनस करेंगे ना अपन, तो अपने पास क्या बच जाएगा u w u v माइनस सर u w, ये बच गया ना, ये बचेगा कि नहीं बचेगा, यस सर बच जाएगा। हेलो यस सर सर आपकी आवाज आ रही है। आ रही है ना, यस सर हेलो सर आपकी आवाज आ रही है सर, आप आ बोलिए। रही है सर। आ रही है सर, आवाज आ रही है, अच्छी तरह से आ रही है सर। सर आ रही है सर। वेरी गुड। अब क्या करेंगे अपन इसमें x इज इक्वल टू u w u v माइनस u w डिवाइडेड बाय 9,900, ये आ गया अपने पास। यहां तक समझ में आ गया। हाँ सर। हेलो हाँ सर आ गया। यस सर, हम ऐसा भी कर सकते हैं, यू डब्ल्यू यू वी की कुछ मेरे को ये कंसेक्यूटिव समझ में नहीं वैल्यूज आ रहा रख कि के वैल्यू नहीं ले है, सकते कोई तो हैं। कैसे करे। अब देखो इसको इसको अपन ऐसे कर सकते हैं ना, u w क्या था अपने पास u v माइनस u w ओके। अब इसको अपन ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर पॉइंट लगा दें और क्या करते हैं अपन 100 कर दें, कर सकते हैं। नहीं सर नहीं या ऐसे तो नहीं हम कर ऐसा सकते। कर सकते एक्सक्यूज मी हैं सर। सर, या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ यू वी बोलो। डब्ल्यू और इन सब की सर कोई सर वैल्यू क्या लेके आप चले हम। सर नेम चेंज करने वाली सेटिंग ऑन कर सकते हैं सर? क्यों? क्योंकि सर मेरा इसमें सर आईडी का नाम किसी और नाम से बनी है सर, तो अभी वहां से ऑफिस से फोन आया, उन्होंने बोला कि मैं क्लास नहीं ले रहा। यार मेरे को नहीं पता, ये सुमित सर से बात करना था। ओके सर। ठीक है सर ये यस सर। देखो ये वाला आंसर आ गया, इसमें ये वाला नोट कर लो, इसके ऑप्शन में करेक्शन कर लो। Excuse me sir, can I ask a question now? हाँ बोलो। Sir, there was a question in book that we have to convert 0.8 into PQ. हाँ हाँ P upon Q, sir. So how we will do it? 0.8 सर आप कन्वर्ट नीचे इनटू, करिएगा। इसको पॉइंट हटाओ PQ. और 100 कर दो, तो ये 8/100 हो गया। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, यही PQ फॉर्म है। Okay sir. सर सिंपलेस्ट फॉर्म सर 2/25 आएगी। हाँ वो जो भी है ये कर लेना। सर हमने डेसिमल सब्ट्रैक्ट कर कैसे दिया क्या? सर? हेलो ऐसा भी कर सकते हैं कि सर कोई कंसेक्यूटिव वैल्यूज लेके चल रहे हैं, मींस यू नहीं, डब्ल्यू values- मींस अल्फाबेटिक हिसाब से। नहीं वैल्यूज नहीं लेके चल सकते, इसको इसी टर्म में करना पड़ेगा। यू डब्ल्यू u w u v माइनस u w डिवाइडेड बाय 9,900। सर ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। हाँ ऑप्शन करेक्ट कर लो, फर्स्ट ऑप्शन में ये वाली वैल्यू रख लो। यस सर। तभी तो सर मेरा वाला था। हाँ हाँ बोलो। सर आप ये बता सकते हैं कि ये 100 का समझ में नहीं आया सर। क्या? डेसिमल की जो वैल्यू आपने हटाई है ये कैसे हटाई?
अपन किसी भी डेसिमल नंबर में जैसे मान लो 2.314 है, अब पॉइंट हटा रहे हैं तो पॉइंट के बाद में जितने डेसिमल प्लेसेज है उतने जीरो लगा देते हैं डिनोमिनेटर में। सर नहीं सर, उसमें वो ये UW अरे यार UV क्या बोला था, अगर किसी डेसिमल नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.2 डेसिमल प्लेसेस लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है, वही किया है सिंपल। समझ गए आपने? यस सर, यस। कौन सा 10th क्वेश्चन दोबारा समझना था ना? सर अभी सर आप दूसरे एक्सरसाइज स्टार्ट कर दीजिए सर 10th बार। सर वो एक्सरसाइज अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सर मैं नेक्स्ट क्लास में किसी से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। वी आर रेडी। हाँ सर, मेरे को please नोट मेरी बात और सुनिए। नोट्स से पूछूंगा, नोट्स में सबके डाउट क्लियर होने चाहिए, सब कुछ पढ़ा हुआ होना चाहिए। सर मेरे को एवरेज निकालना बता दो, सब एवरेज कैसे निकालते हैं? ये तो मैं भी बस यही बोलने वाला था कि आप एक बार एवरेज निकालना वापस से बता एवरेज दीजिए। देखो, हाँ सर प्लीज। एवरेज देखो, एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज अपन निकालते हैं, 18 क्वेश्चन ही आएंगे ना सर एग्जाम में, मैथ्स में। टोटल डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स। लाइक एग्जांपल ले इस लो। बार भी सर 18 क्वेश्चन ही आएंगे ना सर एग्जाम में मैथ्स के। हाँ एग्जांपल देखो, मान लो कि कोई क्रिकेट प्लेयर है, सुनो कोई क्रिकेट प्लेयर है, वो फर्स्ट 5 इनिंग्स में उसका स्कोर है 50, 0, 75, 100 एंड 30। अब बोला है कि इसका एवरेज स्कोर बताओ, तो इन सबको ऐड कर दो पहले तो 50 प्लस 0 प्लस 75 प्लस 100 प्लस 30। अब टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स कितनी होगी? 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर दो, ये एवरेज हो गया, ये एवरेज हो गया। तो सर सबसे पहले हम इन सारे उनको ऐड करके इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकल आएगा। ओके सर मेरे ठीक है। को क्वेश्चन सर मुझे 9th नहीं आ रहा। क्या 9th क्वेश्चन? 9th क्वेश्चन तो अभी बताया है। अरे यार 9th क्वेश्चन में कुछ नहीं करना यार, 9th क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा। लास्ट चैप्टर में भी 9th क्वेश्चन जैसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे अपन ने। सर प्लीज मैं पूछ लूं सर, प्लीज सर। हाँ बताओ। सर वो वाला सर 16 वाला क्वेश्चन दिखाना सर। सर मुझे स्टार्ट क्वेश्चन नहीं आते। सर ये आप, अरे मेरे को तो बोलने दो भाई। सर ये आपने 1000 सर 10,000 माइनस 100 क्यों किया सर? आंसर निकालने के लिए। सर समझ में नहीं आया सर ये प्रोसीजर है इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का। ओके सर। सर आपने 10,000 तो उसी वैल्यू नंबर को खुद से मल्टीप्लाई कर देना, उसका स्क्वायर निकालना। क्या सर उसका स्क्वायर निकालना है, मतलब हमको अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो हाँ उस नंबर का जिससे पहले मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ सब ऐसा क्वेश्चन तो टेस्ट में भी आ सकते हैं फिर तो। आ सकता है, टेस्ट में कैसा क्वेश्चन आ सकता है। मैं पहले बोल रहा हूँ इस बार टेस्ट आसान नहीं है। सुमित सर तो कह रहे थे इस वाले टेस्ट में सर कितने परसेंट नॉर्मल क्वेश्चन है और सर कितने परसेंट सर बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं? 20% क्वेश्चन नॉर्मल है, 70% टफ है एंड 10% वेरी इजी। सर आपने बोला था 25% इंटीजर से आएगा और 75% फ्रैक्शन एंड डेसिमल से। हाँ वो कहीं से भी आए, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल तो है ना। सर आप ये बोल के डराओ मत। डरा नहीं रहा। सुमित सर कह रहे थे बहुत इजी आएगा पेपर। सर चेतावनी दे रहे हैं। एक्यूरेट बता दीजिए सर कितने क्वेश्चन सिंपल और डिफिकल्ट आएंगे।
अरे यार ऐसे सब कुछ आउट कर दूंगा तो फिर पेपर ही बता देता हूँ कल सारा। हाँ से बता दीजिए पेपर। सर पिछली बार तो आपने बताया था। सर थोड़ा सा बता दो सर, पूरा मत बताओ। क्या सर थोड़ा बता दो। थोड़ा बताऊं क्या? मैथ का पेपर है, 18 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स होगा, सॉरी 4 मार्क्स होगा। 25% सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, 20 क्वेश्चंस मीडियम लेवल के होंगे, 70% क्वेश्चन टफ होंगे एंड 10% क्वेश्चन आसान होंगे। इजी, वेरी इजी, पढ़ते हो जाएगा। सर आप 10th वाला बता दीजिए। अब 10th वाला नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी टाइम हो गया है। तो सर 10 क्वेश्चंस हमारे बहुत सर, टफ आप होने इसकी वाले हैं, recording और सर कब 4 भेजोगे? मीडियम और 4 बहुत इजी। ओके नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सर ओके आप बाय इसकी बाय। रिकॉर्डिंग कब भेजोगे? रिकॉर्डिंग अभी भेज दूंगा तो शाम को। इसकी रिकॉर्डिंग हाँ सर भेज देना।